मुझे लगता है सबसे पहले हम रवि जैन का रुख करेंगे और जरा रवि जैन से समझते हैं वो संदर्भ जब नदाव लेपिड की तरफ से ये बयान दिया गया। नदाव लेपिड अपने बयान में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि साहब अवार्ड के लायक ही उन्होंने इस फिल्म को नहीं माना क्योंकि ये आर्टिस्टिक दायरे में नहीं आती बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, वल्गर प्रोपेगेंडा, ये कह रहे थे नदाव लेपिड? रवि जैन जी, गोवा फिल्म फेस्टिवल जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर को तक चला, यानी कि इसका समापन समारोह जो हुआ, समापन समारोह के दौरान इजरायली फिल्म मेकर ने जो बात कही, उनका ये कहना था कि 15 फिल्में कॉम्पिटिटिव सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 फिल्मों को सेलेक्ट किया गया है। उन्हें 14 फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है। जो 14 फिल्में हैं वो बहुत अलग अलग विचार प्रस्तुत करती है, लेकिन उन्हें जो 15वीं फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जो भारत ही नहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जिसने लगभग 350 करोड़ का कारोबार किया था, भारत में ही इस फिल्म ने 250 करोड़ का कारोबार किया था। उनका कहना था कि ये फिल्म जो है बहुत ही एक तरफा ढंग से बनाई गई है। एक सेट नैरेटिव था इस फिल्म का और उन्हें इस फिल्म से आपत्ति है। उनका आपकी आवाज जो है ना वो साफ नहीं आ रही है, उसमें कुछ दिक्कत है, साफ आवाज नहीं आ रही है रवि जैन, थोड़ा ठीक कराते हैं, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच ललित अंबरदार जी के पास चलते हैं आपको लेकर। ललित अंबरदार जी, आप कश्मीरी पंडित हैं, आपने उस दर्द को बेहद नजदीक से देखा है जो दर्द इस फिल्म में दिखाया गया है, और विदेश से एक फिल्म मेकर आते हैं जो इफी के जूरी में चेयरमैन होते हैं और उनकी तरफ से ये दर्द जो दिखाया गया इस फिल्म में उसको प्रोपेगेंडा, और वो भी वल्गर प्रोपेगेंडा कहकर फिल्म को खारिज कर दिया जाता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं सर इस रिएक्शन के बाद? जी, मुझे दुख तो हो रहा है लेकिन हैरानगी नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक जो इनसेंसिटिविटी है जो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के प्रति पिछले 32 साल से तो चली रही है और अभी भी उनका नरसंहार चल रहा है। और हाँ, आप तो जानते हैं, जिन बच्चों को आप दिखा रहे थे, 6000 लड़के लड़कियां पिछले 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू के अंदर, कहते हैं कि हमारा नरसंहार जो है उसको संज्ञान लिया जाए, हमें जबरदस्ती उस इलाके में मत भेजो जहां पे हमें दफ्तर के अंदर, स्कूल के अंदर नौकरी करते करते, पढ़ाते पढ़ाते मार दिया जाता है, क्योंकि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार अभी तक चल रहा है। लेकिन ये आदमी जो आया, देखिए फिल्म फेस्टिवल होता क्या है? फिल्म फेस्टिवल ये होता है कि आप फिल्मों के द्वारा एक विमर्श करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी सामने लाते हैं, पॉलिटिकल होती है, एलजीबीटी के ऊपर इतनी फिल्में बनती है, दुनिया भर में जो सोशल मूवमेंट्स होती है उनके ऊपर फिल्म बनती है, पर्यावरण पर फिल्में बनती है, तो फिर उसका वहां पर विमर्श होता है। और ये भी एक फिल्म गई थी। मुझे अगर ये बोलते कि फिल्म का स्क्रिप्ट गलत है, डायरेक्टर ने गलत काम किया है, एक्टर्स ने गलत काम किया है, एडिटिंग गलत है वगैरह वगैरह, फोटोग्राफी गलत थी इसके अंदर, तो मैं मान सकता हूं ये उनके दायरे में आता है, उनको सब्जेक्ट की समीक्षा करना भी उनके दायरे में आता है। लेकिन सब्जेक्ट को, जिसमें नरसंहार, जो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के ऊपर आधारित है, उसको एक बोलना कि ये प्रोपेगेंडा है, इसका मतलब है, जब शब्द यूज करते हैं प्रोपेगेंडा, तो इसका मतलब है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को व्यतीत करते हैं। ये वही आइडियोलॉजी है, लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी, जिन्होंने अभी तक पिछले 32 साल से हिंदुस्तान के अंदर भी कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को मान्यता नहीं देते। और ये भी आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने पढ़ा, एक ये एक्सटेम्पोर स्पीच नहीं था, इसने तैयार किया था, स्टेटमेंट दिया था और शब्द यूज किया वही हम, और जबकि जूरी के सब मेंबर्स ने बोला कि हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, तो ये वही कौन है? तो मुझे लगता है कि ये जो टूल किट जो है, जो हमेशा मौका मिलते ही नरेंद्र मोदी से नफरत निकालनी है, तो कोई भी मीडियम निकालते हैं नफरत निकालने के, और साथ में हिंदुओं की नफरत जाग उठती है, भारत के प्रति नफरत जाग उठती है। आप जो बात कह रहे हैं ना, अहमद अयाज साहब के पास लेकर चलते हैं चर्चा को। अहमद अयाज साहब, फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसको हिंदुस्तान में बेहद सराहा गया, जबरदस्त बिजनेस वो फिल्म करती है, और विदेश से एक शख्स आता है, कह देता है साहब ये तो वल्गर प्रोपेगेंडा है। वो शख्स एक संकीर्ण नजरिए से संक्रमित आपको नजर आता है, उस शख्स के निशाने पर देश का कश्मीरी पंडित है। आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? बात चली और जो इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं लोग, उनके जहन में भी ये आया उस वक्त कि ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब चूंकि इसको एक प्लान अंदाजे से प्रोजेक्ट किया गया, फिल्म को रादर ऑप्शनलाइज किया गया, टैक्स फ्री किया गया, तो इसलिए आवाज ज्यादा ऊपर नहीं आई इसके खिलाफ। पर जो जहन रखते हैं, खुला जहन रखते हैं, तो उन्होंने कह दिया। अब चूंकि जो एफीम है, जो अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो इसराइली जो ललित अंबरदार साहब तो कह रहे हैं कि साहब ये तो टूल किट का हिस्सा है।
ललित अंबरदार कह रहे हैं ये टूल किट का हिस्सा है। ललित अंबरदार कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझते ही नहीं है लोग, उन पर जो बीती है अगर उसका ब्यौरा रखा जा रहा है सर, तो फिर इसको एक तरफा कह देना ये कहां तक जायज है? और आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब वाकई में इंडिपेंडेंट सोच वालों को ये शुरू से ही फिल्म ऐसी लग रही थी, ये क्या बात है? जहां तक इनके दर्द का मसला है वो कोई रिफ्यूज इनकार नहीं कर सकता उस चीज को, लेकिन कश्मीर फाइल बनाने से वो दर्द ज्यादा और दर्द बढ़ता है, उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है, उससे गैप बढ़ गई। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित है उसके उन दो के दरमियान और उस फिल्म के जरिए गैप्स बढ़ गई। ये जो पॉइंट आप रख रहे हैं सर, इसमें दम है क्योंकि वो अहमद अयाज साहब, इस पॉइंट में दम है सर। मैं इसी पॉइंट को लेकर जाऊंगी सर, मैं लेकर जा रही हूं इस पॉइंट को ललित अंबरदार साहब के पास। ललित अंबरदार साहब, कला जो है वो सच दिखाती है, लेकिन साथ ही साथ कला का काम यह भी होता है कि कहीं ना कहीं जख्मों पर मरहम लगाती चले। और यहां पर अहमद अयाज का कहना यह है कि साहब ये फिल्म वल्गर प्रोपेगेंडा इसलिए कही जानी चाहिए क्योंकि ये दर्द दिखाने का काम जरूर कर रही है, लेकिन ये बांटने का काम कर रही है, ये दरार और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप सहमत है कैसे? तो महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म की वजह से हमारी कहानी वहां पहुंची है जो हम 32 साल से सड़कों पे, शहरों में, गांवों में, सेमिनार हॉल में, मीडिया में कोशिश कर रहे थे हमारी आवाज पहुंचाने की। तो इस फिल्म से ये फायदा हो गया कि लोगों तक जल्दी आवाज पहुंच गई। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि फिल्म से आपको वो इट शुड बी वो रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए, मैं बताना चाहता हूं और मुझे झिझक नहीं है, बोल रहा हूं मैं, हम लोग पिछले 32 साल से अपने जख्मों को इन जेनोसाइड और नरसंहार की याददाश्तों से सींचते रहे हैं, ताकि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ ही हम लोगों की वजह से, कश्मीरी हिंदुओं की वजह से है, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ समझौता करके कश्मीर को ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था। आपने कभी सुना था कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की चर्चा होती है, बात होती है? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिन्होंने नरसंहार किया उनका जीतू में मन ये छुपाने के लिए कि आप लोग उसमें कोलैबोरेटर थे या आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? ठीक है, कुछ दिक्कत आ गई है तकनीकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म पहले भी विवादों में रही है और अब नए सिरे से फिर से विवादों में इस वजह से आ गई है क्योंकि इफी के अंदर जो जूरी के चेयरमैन थे उनकी तरफ से इस फिल्म को सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, कह रहे हैं वल्गर प्रोपेगेंडा, उनको ऐसी लगी है ये फिल्म जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध भारत में हो रहा है। खुद इजराइल के राजदूत ने भी इस बयान पर माफी मांग ली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।